समय का खेल। रात के साए गहरे हो रहे थे। शहर की रोशनियों में एक नौजवान आर्यन बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कशमकश थी। वो सोच रहा था कि वक्त किस कदर जालिम होता है। ना किसी के लिए ठहरता है, ना किसी के लिए कहने पर पलटता है। जो लम्हा गुजर जाए वो माजी का हिस्सा बन जाता है, और जो आने वाला होता है वो एक मुइम्मा होता है। आर्यन एक ज़हीन मगर गरीब लड़का था, जिसका ख्वाब था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे। मगर किस्मत ने जैसे इसके रास्ते में कांटे बिछा रखे थे। इसके वालिद एक आम मजदूर थे, जो दिन भर सख्त मेहनत करके बामुश्किल घर का खर्च चलाते थे। आर्यन ने अपने वालिद को हमेशा वक्त के हाथों शिकस्त खाते देखा था, और इसके दिल में ये सवाल हमेशा मौजूद रहता था, क्या वक्त को शिकस्त नहीं दी जा सकती क्या। एक दिन आर्यन के कॉलेज में एक साइंस सेमिनार का ऐलान हुआ। इस सेमिनार में एक वो मारूफ साइंसदान डॉक्टर कबीर वक्त और इसकी नौइयत पर बात करने वाले थे। आर्यन इस लेक्चर में जाने के लिए बेकरार था, लेकिन फीस के बगैर शिरकत मुमकिन ना थी। वो जानता था कि इसके पास रकम नहीं, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी पुरानी किताबें फर्क करके सेमिनार की फीस का इंतज़ाम कर पाया। सेमिनार के दौरान डॉक्टर कबीर ने कहा, वक्त एक दरिया की मानंद है जो हमेशा बहता रहता है। जो शख्स इस दरिया को समझ ले वही अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। ये जुमला आर्यन के दिल में घर कर गया। वो ही सोचने लगा कि अगर वक्त एक दरिया की तरह है तो क्या इसे काबू में लाने का कोई तरीका भी है। उस दिन के बाद आर्यन ने वक्त के बारे में गहराई से तहकीक शुरू कर दी। उसने किताबें पढ़ी, तजर्बे किए, और हर लम्हे को कीमती समझकर गुजारने लगा। इसकी मेहनत का सिला ये मिला कि वो अपने शहर के सबसे बड़े साइंस मुकाबले में शिरकत के काबिल हो गया। इसका मंसूबा था कि वो एक ऐसी घड़ी बनाए जो इंसान के फैसलों के नताइज दिखा सके, ताकि लोग अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। मगर मुश्किलात आड़े आई। वसाइल की कमी, समाजी दबाव और खुद इसका अपना शक व शुबा इसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। लेकिन वो जानता था कि अगर वक्त एक दरिया है तो इसे इसकी लहरों में तैरना आना चाहिए। एक दिन जब वो अपनी तजर्बेगाह में मसरूफ़ था, अचानक बिजली चली गई और इसका सारा काम ज़ाया हो गया। वो मायूस होकर बैठ गया, मगर फिर इसे डॉक्टर कबीर के अल्फाज याद आए, जो वक्त को समझ ले वो ज़िंदगी को काबू में ला सकता है। ये सोचकर आर्यन ने दोबारा काम शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद वो एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गया जो वक्त की रफ्तार को कम या ज़्यादा कर सकती थी, कम अज़ कम एक महदूद दायरे में। ये एक छोटा सा आला था जो दिमागी लहरों को पढ़ के वक्त के बहाव को महसूस कर सकता था और इंसान की तवज्जो को बेहतर बना सकता था, ताकि वह ज़्यादा मौसर फैसले ले सके। ये इजाद शहर भर में मशहूर हो गई। आर्यन की कामयाबी ने सबको हैरान कर दिया, मगर जब इसने अपनी इजाद को मज़ीद तरक्की देने के लिए बड़ी साइंसी इदारों में जाने की दावत दी गई तो इसके दिल में खौफ पैदा हुआ। क्या वो अपने वालिदैन को छोड़कर जा सकता था? क्या वो अपने माजी के साथ इंसाफ कर पाएगा? ये वो लम्हा था जब इसे एहसास हुआ कि वक्त को काबू में लाना मुमकिन नहीं, मगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असल कामयाबी है। आर्यन ने अपनी इजाद को आवाम के फ़ायदे के लिए वक्फ कर दिया और ख़ुद वापस अपने शहर आकर एक तालीमी इदारा खोला। इसने सीखी हुई सबसे बड़ी बात ये थी
کہ وہ کسی کے لیے نہیں رک سکتا، مگر اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم اسے تقدیر بدل سکتے ہیں۔ زندگی ایک شطرنج کے کھیل کی طرح ہے جہاں ہر 4 وقت کے حساب سے چلنی پڑتی ہے۔ جو وقت کے کھیل کو سمجھ لیتا ہے وہی جیتتا ہے۔